गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है वीवीआई। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का अगर बात किया जाए तो आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करूंगा, और जो कि आपका ये टोटल वीवीआई क्वेश्चन का सलूशन करूंगा, टोटल यानी ए टू जेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। और एक वीडियो में आपका 4 क्वेश्चन सलूशन करूंगा, मतलब एक वीडियो में आपका 4 क्वेश्चन सलूशन करूंगा, और टोटल आपका 10 हो जाएगा सर। तो 10 में आपका टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा, और ये 40 से आपका ये वो फालतू नहीं रहेगा सर। ये 40 क्वेश्चन से ही आपका टोटल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने सेट किया है और इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है सर। तो आपका टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा, और जो कि आपका A2 का A to Z मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बस मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा। कि सर आप भगवान है, अरे सर भगवान नहीं, लेकिन भगवान का दूसरे रूप होता है गुरु रे चेला। ये ध्यान में रख लेना तो है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस क्लास में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा। मतलब ऐसे टोटल 10 क्लास लूंगा, और 10 में एक क्लास में 4, तो 10 में 40, तो 40 में आपका जिंदगी संभर गया है ना। चला 40 क्वेश्चन में आपका टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन, यही मेरा 40 क्वेश्चन से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, है ना सर। तो आते हैं हमारी धंधा की तरफ सर। मेरी धंधा क्या है सर? तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना, और टोटल का टोटल वीवीआई क्वेश्चन होगा सर। चाहे आपका 5 नंबर वाला हो, चाहे 3 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, टोटल का टोटल 1 नंबर वाला तो रहेगा नहीं सर। सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में होता है ना। चलते हैं, आते हैं सर हमारी धंधा की तरफ सर। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना सर कि आपको मैं मुलाकात करवाऊंगा ना, और एक चीज के लिए थोड़ी सी माफी सर कि मैं अपने हाथों से लिखता हूँ सर। मेरे पास सारे सुविधा है, सिस्टम सारे रखा हुआ सर, लेकिन मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैं टाइपिंग नहीं किया सर। लेकिन प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन टाइपिंग क्या हुआ रहेगा। और पीडीएफ भी इसका उपलब्ध है सर। अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर ले। और या फिर अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करते हैं सर, तो यहाँ भी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। चलते हैं सर, आते हैं हमारे धंधा की तरफ सर। मेरी धंधा क्या सर? क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। दोस्तों संभल जाना, और हाँ अगर थोड़ी सी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तू कहेगा कि मास्टरवा नहीं पढ़ाता है, मास्टरवा डेली पढ़ाता है, तेरा पास नोटिस नहीं जाता है सर, की कारण है कि तू सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्तों के पास शेयर कर देना, जितना दोस्ती तुम्हारा सबको बता देना, सबको शेयर कर देना, ताकि जिंदगी हर किसी को संभल जाए। चला ये बहुत ही बड़ा महाराजा के नाम लेकर के मैंने ये चीज चालू किया, और पक्का सर कि एक सेट को बनाने में, 4 क्वेश्चन को बनाने में हमको बहुत समय लगता है सर, क्योंकि मैं 40 क्वेश्चन में आपको बोला ना, 40 क्वेश्चन में आपका पूरा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। इसी 40 से बस सर रट जाए, रटे देंगे चला, हम जाते रहेंगे वहां रट देंगे, नहीं चला, है ना। आते हैं धंधा की तरफ सर। चलिए देखिए, आपका सामने पहला क्वेश्चन पेश है, और पहला क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा सर, अगर कोई काटेगा रे, अगर कोई काटेगा, अगर 10 के जगह अगर 12 हो गया तो यही मामला हो सकता है, 12 के जगह अगर 4 हो गया तो यही मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो कोई नहीं काटेगा। देखो चला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना, किसी बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। हो सकता है आधार के व्यास 14 के जगह 15 आ जाए, तो हमने की कहे ये हो सकता है, लेकिन सेम कंडीशन, सेम रूल, सेम फंडा, है ना। चला कहेगा तू मस्टवा धीरे धीरे जगह छोड़ रहा है रे, अरे नहीं रे चला, मैं वादा किया ना रे कि 40 में 40 मतलब जो 40 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसी से आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, चाहे 5 नंबर, चाहे 3 नंबर, चाहे 2 नंबर, है ना। चलते हैं, आते हैं सर अपनी धंधा की तरफ। देखिए क्या बोला है, किसी बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखो सर, बेलन की आयतन क्या होती है आपको बताता हूं। जैसे एक मैंने बेलन बनाया, सुन चला, घर वाला बेलन ना रे, ये बेलन है ना। देखो इधर ये बेलन है, अच्छा ये बेलन है। अब तू देख चला, इधर ध्यान दे कि अच्छा ये बेलन तो है, ये बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई कहे तो h आपका 12 सेंटीमीटर है। अच्छा बेलन की ऊंचाई 12 है सर, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, शेयर करते जाना। अब ध्यान दो, ये पूरा जो है ना, अच्छा ये जो ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वृत्त का पूरा व्यास कहलाता है ना। क्या कहलाता है? पूरा व्यास कहलाता है ना। व्यास दिले 14। अच्छा एक मतलब ये ना जो पूरा है ना, ये व्यास है, तो व्यास कितना दिले? ये पूरा दिले 14। यहाँ पर सेंटर होता है हमारा, केंद्र होता है, तो त्रिज्या क्या होगा?
त्रिज्या लिखते हैं r, तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या जो होता है ना व्यास का आधा होता है, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 2 से भाग दे दो 7 आएगा। अच्छा यहाँ पर आपका त्रिज्या कितना आएगा, तो r बराबर त्रिज्या आएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपका जो व्यास है वो आपका है 14, अब व्यास में 2 से भाग देंगे तो निकल करके आएगा त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। सुन लो रे चिल्ला, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, अगर है व्यास 14 तो त्रिज्या होगा 7, अब मामला हो गया सेट। हाँ हमको निकालना क्या है, बेलन का आयतन, इसलिए आप इधर आओ, इसलिए बेलन का, अरे बेलन का आयतन, आयतन। अच्छा जैसे आता है शंकु बेलन का क्वेश्चन, हार्ड है रे, एगो बोला संग, एगो क्या है बेलन है सर, अब बेलन की ऊंचाई दे ले कितना 12 सर जी है ना, इसका व्यास दे ले 14। अच्छा ये वाला पूरा व्यास है 14, तो ये त्रिज्या से यहाँ त्रिज्या होगा ना वो 7 होगा, और आधा वाला पार्ट में 7 होगा ना। आइए हमको त्रिज्या निकल गया, अब व्यास हमको मालूम था दे ले था, एक व्यास का आधा होता है त्रिज्या, हमको ऊंचाई मालूम है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अच्छा कहाँ दूर वाला बात बोला, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। आओ इधर ध्यान दे, पाई की वैल्यू है कितना, तो 22/7, और गुने r की वैल्यू कितना है, तो त्रिज्या आपको है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, और गुने कितना है h की वैल्यू कितना है 12, कितना है 12। अब सुनते जाना, अब देखो इधर यहाँ पर 22 अब बट्टा कितना है 7 है, गुने ये 7 है क्या पर स्क्वायर, तो 2 बार इसको गुना कर दो, 7 गुने 7 और गुने यहाँ पर कितना है 12, एक साथ से एक साथ चल गया भीतर। अब चला इसको पूरा गुना करेगा ना रे, तो पूरा गुना करो इन्हें हो जाएगा 22 गुने हो जाएगा 7 और गुने हो जाएगा 12। अब जब ये पूरा को गुना करेगा तो तुम्हारा आएगा 8 4 1 8 4 8 ही ना आएगा रे, गुना करो तो है ना, हाँ 1 8 4 8 आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर था तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कर देना, हमारा यही क्या हो गया आंसर। समझा कि नहीं समझा, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7 होता है सर जी जानते हैं आप, और r के वैल्यू हमको दे लिया है कितना 7, त्रिज्या हमको मालूम है 7, 7 का स्क्वायर यहाँ हो जाता है 7 गुने 7 कर दो और गुने 12, इसको 7 से 7 को चल गया भीतर, यहाँ पर बचा 22 गुने 7 गुने 12, इसको गुना करोगे तो आएगा 1848, 1848। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा अगला ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, छोड़ता है रे चिल्ला कोई रे, ध्यान दे देखिए एकदम क्वेश्चन देखा है ना कैसा अच्छा लगा क्वेश्चन कैसा लगा, नहीं लगा कि एकदम चूस जैसा चूस रहे हैं क्वेश्चन को है ना, सर चूसिएगा लेकिन स्वाद पता नहीं चलेगा, चूसिएगा मैंगो चॉकलेट तो लगेगा इमली चॉकलेट चूस रहे हैं सर, यही होता है ना, पता नहीं चलेगा, लेकिन हम हैं तो पता कि सब कुछ पता चल जाएगा है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, टोटल 4 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा सर जी। आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो कह रहा है ना 0। अच्छा एक गोली मार दे चिला, ये जो लिखा है ना 0 से बड़ा होगा a प्लस b की वैल्यू 90 से छोटा होगा 90 के बराबर होगा, 90 से छोटा होगा 90 के बराबर होगा, और a का वैल्यू b से बड़ा होगा, तो इसको गोली मार दो तो हमको निकालना a और b। बस इतना ध्यान में रखे चला कि आपको tan a प्लस b बराबर देले है √3, और एक चीज और मालूम है आपको, एक और मालूम है tan a माइनस b आपको दिया हुआ 1/√3, तो हमको निकालना है a b का मान ज्ञात करे, a और b का मान ज्ञात करे, हमको यही निकालना है। लेकिन अब आइए थोड़ी सी मामला यहाँ पर सेट करना है सर, मामला तभी सेट होगा सर, थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी आइएगा सर, थोड़ी सी मामला इधर ध्यान देनी है। आप देखिए tan यहाँ पर tan a प्लस b है, अब देखिए tan a प्लस कितना है b है। अब सोचिए थोड़ी सी, अच्छा tan कितना का मान होता है √3, तो ये पता है tan 60 की डिग्री का जो वैल्यू होता है ना √3 होता है। अगर याद नहीं है ना तो हमारे को टेबल का पर्सनल वीडियो बनाया सर, वहां पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद वो हम रटा देंगे, मैंने रटाएंगे भी नहीं समझा देंगे सर, ध्यान देनी है। tan a प्लस b बराबर आपका कितना √3, यहाँ पर √3 का जो मान होता है ना tan 60 की मान होती है, तो यहाँ पर कितना ले
दिया tan 60। अब थोड़ा सा तो सोच चला कि यहाँ पर तुरा tan दिखाई दे लो रे, तो यहाँ पर तुरा की दिखाई दे ले रे चला, तो यहाँ पर tan 60 दिखाई दे ले चला। तो 60 के अभी गोली मार, यहाँ पर tan देख, यहाँ पर tan देख, हो गलो दोनों बराबर। चला मामला सेट हो गए। a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया सर जी, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। सर अगर ये इक्वल होती है ना तो इसको काटने की जरूरत नहीं होती सर। कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जहां पर आपको इशारा से काम करना पड़ता है ना, जैसे तू पटाता है अच्छा लगता है रे, मारता है ये वाला ना तो समझ जाता है कि हाँ 12 बजे रात में मिलना है ना। तो ये धंधा तुमको खराब लगता है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री से इक्वेशन 1 कहो, सुंदरता से लिखो क्योंकि वो बन रहा है सुंदर तरीका से। अब इसको यहाँ पर कितना है tan a माइनस बी अब बराबर कितना है 1/√3। ये ध्यान में रख ले तो चला कि tan के टेबल में tan 1/√3 आता है ना 30 के मान आता है, तो इसको लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब सोच चला कि tan यहाँ भी tan से tan गया भीतर, तो a माइनस बी बराबर बच्चा इतर कहे तो 30 डिग्री। अब एकरा का इक्वेशन 2 चला। अब सोच रे सोच एक समय लो चला, सोच और सोचे के की बात हो गुरुजी, तो इक्वेशन को जोड़ दा, बी से बी कट जीतो, ए के वैल्यू निकल जीतो, फिर ए के वैल्यू डाल दिया, बी के वैल्यू निकल जीतो। अब बस चला, थैंक यू। अब ध्यान दे, आइए इधर। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। देखिए मैंने क्या किया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को मैंने किया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को मैंने किया। समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी अब बराबर कितना है 60 डिग्री। और समीकरण 2 कितना है, तो आपका a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। दोनों समीकरण को मैंने जोड़ा है, और जोड़ा है तो तोड़ना भी पड़ेगा सर जी। ये b प्लस में b माइनस में चल गया खच्चक, घटेगा प्लस b में माइनस b, तक ओके को घटेगा 0 बचेगा। ए कितना ए, तो 2a अब बराबर कितना 60 30 हो गया 90 12 चला। अन्य कितना आगे इधर इसको लिखते हैं थोड़ी सी सर, आएगा यहाँ पर आ गया आपका कितना 2a। अच्छा यहाँ पर ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 और हो जाएगा आपका 2 से कटेगा 45 बार में, यानी a की मान कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। चल a निकल गया रे चला, 45 आ गया। कितना आ गया जी 45 आ गया। चलिए सोचना अब नहीं है, आपको नहीं बोलेंगे। आइए हमको a निकल गया ना, a निकल गया ना। अब तो सोचे के समय सोच। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है बराबर 30 है, a प्लस बी बराबर 60 है। अगर a का मान अगर कहीं भी रख देंगे तो b के मान नहीं निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण, थोड़ा 2 से चले के मान हो तो 2 से चलिए सर जी। समीकरण है 1 से, समीकरण 1 कितना है मेरा, a प्लस बी बराबर 60 आएगा। a अब प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 है। सर सर्दी है को कोरोना डर नहीं लगको, हमरा मत अफवाह फैला दिया कि सर सर्दी हो गया तो कोरोना धर लिया। नहीं सर मामला कोरोना का नहीं है सर, थोड़ी सी मौसम गड़बड़ हुई तो सर्दी होना कंपलसरी है, होना जरूरी है। सिस्टम अपडेट कैसे होगा, अब ध्यान देनी। अब देखिए इधर यहाँ पर a प्लस बी, थोड़ी सी सर एक चीज के लिए माफी, इतना दिन से क्लास 10 का मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। थोड़ी सी सर लाइव सेक्शन चलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लाइव सेक्शन आपको देर को आप सबको कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होगा, जिसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाइव क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां पर आपको क्लास जैसा फीलिंग होगी सर। सारे चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पहले मैथ खत्म करूंगा। आइए इधर अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है क्वेश्चन। आइए हमारा a की मान पता है, a बराबर कितना है 45 डिग्री, अब प्लस b अब बराबर कितना है 60। ये 45 को इधर भेजिएगा सर, तो आपका ये b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 60 अब माइनस 45, यानी आपका b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा सर 15 डिग्री, है ना। हमको b भी निकल गया, a भी निकल गया, इसलिए a बराबर 45 डिग्री अब b बराबर 15 डिग्री। हमको यही दोनों क्या हो गया आंसर। अब तो सोच यहाँ पर क्या बोला सर जी कि a की जो मान होगी b की मान से बड़ा होनी चाहिए। क्या असल में a का मान b से बड़ा आया नहीं आया, आया ना। चलो तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो इधर बहुपद आपको दिया हुआ है,
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो कह रहा है ना अल्फा, जिसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो आपको पूछा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा बराबर वाट। आप सोचिए थोड़ी सी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, जिसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अब ये ध्यान में रखिए कि शून्यांकों का योग है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अब सोचिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट वाले को ए बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं गुना तो ए है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 है। आइए इधर, अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, तो x के गुना के वाले को हम b बोलते हैं, तो यहाँ पर x के गुना में 1 है, तो यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर +1 होगा। आइए, यानी आपका वैल्यू इसका -1 होगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा ए, यानी शून्यांकों का गुणनफल है ना, क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी c बट्टा ए आपको बहुपद में पढ़ने का है। अब ध्यान से दीजिएगा कि आपका c ये कहलाता है, c का वैल्यू 2 है, कितना है 2 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी 2 बट्टा 1 कितना होगा आपका 2। अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम, हमको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है कैसे निकलेगा, पता है कैसे निकलेगा, नहीं पता आपको, हम बताते हैं। आइए देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है क्या, आइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होता है ना 2ab। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर होता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -1, तो यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर, अब -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 2। अब सोचिए कि यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा यानी कितना हो गया -4, यानी आया कितना वैल्यू -3, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया है -3। देखिए यहाँ पर ये समझना आता है, मेन रूप ये समझना आता है। मैंने बहुपद पढ़ाया है, वो अगर समझ में नहीं आता है तो बहुपद वाले चैप्टर जाकर के देख लीजिए, मैं यही पॉइंट को ना सोल्यूशन कर सकता हूँ भाई, है ना। लेकिन पूरा अगर रियल हीरो बनना है तो फिर मेरे साथ जुड़े रहना होगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट वाले को बी बोलता हूँ, तो यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट में था आपको ऐड था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 था। अब यहाँ पर एक्स की कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आएगा, बी की वैल्यू भी 1 आएगा, और सी की वैल्यू 2 है तो 2 है। चलिए मामला सेट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो क्वेश्चन पढ़े से चला, आधा नहीं समझा होगा, थोड़ी सी पानी पीते हैं, चला एनर्जी कम हो गया। हाँ आइएगा, थोड़ी सी मामला इधर सेट करनी है, उधर सेट नहीं करना, इधर सेट करने चला। हाँ देख, कारा हुआ एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ध्यान दी, कारा एपी का जो तीसरा पद है ना वो 16 है, इसका मतलब t3 बराबर 16, कभी 80 से भी लिखता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा पद है तो हम t से लिखते हैं, कोई दिक्कत। आप भी लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बोलता है, एपी लिखने के लिए बोलता है। अब देखिए इसको कभी कभी कितना लड़का ऐसे एनसीईआरटी में लिखता है A3, लेकिन ए से क्यों नहीं लिखते अभी तुरंत जस्ट आपको पता चल जाएगा। बुक में भी नहीं लिखता है, एनसीईआरटी बुक लिखता है, अदर बुक नहीं लिखता है। अब ध्यान देना है, अगला ऐसे भी लिखेगा, मामला सेट होता है, टर्म होता है। अगला क्या बोला, फिर इसमें क्या बोला, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एकर मतलब 7वां पद ने T7 जो है T 5वां पद से 12 अधिक है। अब देखिए यही दो क्वेश्चन मेरा बना। अच्छा T3 को क्या लिखेंगे, तो A प्लस 2D लिखेंगे, अर्थमेटिक पते नहीं होगा। चला तो अब की करे, देखो चला ध्यान देना, जितना टर्म ओकरा से एक डी कम उतरा 10th में पढ़े के ले, एपी में नहीं पढ़ला हक ना तो हमर वीडियो देख लेले छे, और नहीं देखो ले छे तो फिर गेले छे। हाँ मैथिली भी बोले छे, हमको मैथिली भी आवे छे, समझ गेली छे। अब ध्यान देली। आइए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है A3 है ना, कितना T3 है, तो T3 जितना टर्म है उससे एक डी कम, और ये प्लस 2D, जहां पर आपका ये 16 है आएगा, इसको रहने दीजिएगा इतना ही। फिर T7 की वैल्यू क्या होगा, इससे एक डी कम यानी 6D होगा, बराबर है T5 है तो A प्लस कितना होगा 4D होगा। अब प्लस कितना है 12 है,
आप सोचिएगा, देखो यहाँ पर ए प्लस में, यहाँ पर ए प्लस में, कहानी इसको खत्म करो। यहाँ पर 6d है, इसको इधर ला -4d होगा, क्योंकि यहाँ पर +4d, इधर बराबर कितना है 12। 6d में 4d घटेगा, कितना d बचेगा सर? तो 2d बचेगा, और 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। हमको एपी ज्ञात करना है, 2 से काटो 12 को 6 बार में कटेगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 6। d बराबर कितना आएगा 6। अब d की वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू निकल जाएगा, यानी a + 2 और गुने d की वैल्यू कितना है 6, अब बराबर कितना है 16, और 6 दूनी होगा 12, यानी a + 12 बराबर हो गया 16। इसको उधर भेज दो, तो a बराबर हो गया 16 - 12, यानी a बराबर हो गया आपको 4। अच्छा, a हमको निकल गया है, 4 आया है, d हमको 16 आया है। हमको बोला एफ निकालने के लिए, तो एफ का फॉर्मूला होता है a, a + d, a + 2d, डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दो, अब a की वैल्यू कितना है 4। अच्छा, दूसरा कितना है? a आपको है 4, d कितना है 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। आइए, a की वैल्यू कितना है 4, d की वैल्यू कितना है 6, तो 6 दूनी हो गया 12, अब प्लस हो गया a की वैल्यू 4, तो 12 4 कितना हो गया 16, और डॉट 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 कर दो, यहाँ पर आप आंसर कर दो, है ना? यही हमको निकालने बोला, आंसर आ गया। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू दिल से, तुम सब मेरे जिगर के टुकड़ा। लेकिन सर शेयर करना मत भूलना, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करो सर, ताकि हर कोई पढ़ सके। चैनल पे नहीं था तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मासूम से सर, नमस्ते।